बड़ी खबर सामने आई है एटा जिले से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। जिला अधिकारी के निर्देश पर इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। जांच में पता चला है कि कुल 7,600 आवासों में से 1,900 लाभार्थी अपात्र पाए गए। इसके बाद दूसरी जांच में भी 2,315 आवासों की जांच हुई, जिसमें से 300 लोग अपात्र निकले। यही नहीं, अधिकारियों पर भी रिश्वत लेकर आवास स्वीकृत करने के गंभीर आरोप लगे हैं। यह बहुत ही चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि जिस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, उसी योजना में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। लेकिन इसके बावजूद सरकार लगातार इस योजना को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है और सरकार ने जनवरी 2025 से इस योजना के लिए आवेदन भी शुरू कर दिए हैं। जिन लोगों ने वर्ष 2024 में आवेदन किया था, उन्हें अक्टूबर महीने में योजना की किस्त जारी की गई और अब जनवरी 2025 में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को भी बहुत जल्द किस्त मिलने वाली है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि यदि किसी व्यक्ति के पास पक्का घर नहीं है, तो वह इस योजना का लाभ जरूर उठा सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि उसके पास कच्चा मकान होना चाहिए, चाहे वह फूस का हो, टीन की चादर का हो या किसी अन्य प्रकार का अस्थायी घर हो। यदि व्यक्ति के पास ऐसा घर है, तो उसे केवल उसका फोटो अपलोड करना होगा और आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे और फिर पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पहले इस योजना में भ्रष्टाचार और घूसखोरी की शिकायतें बहुत आम थीं। लोगों को अपना आवास स्वीकृत करवाने के लिए कहीं 20,000 देना पड़ता था, कहीं 10,000 और कहीं 15,000 तक की रिश्वत देनी पड़ती थी। इन सब के बाद भी उनके हाथ में मुश्किल से 50,000 रुपए तक की राशि पहुंच पाती थी, जिससे न तो नींव ढंग से बन पाती थी और न ही घर का ढांचा तैयार हो पाता था। लेकिन अब सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब लाभार्थी घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं और पैसे सीधे उनके खाते में पहुंचते हैं। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, बल्कि जरूरतमंद लोगों को उनका पूरा हक भी मिलने लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब लाभार्थियों को 3 लाख रुपए तक की राशि दी जा रही है। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे किसी भी प्रकार की हेराफेरी की गुंजाइश नहीं रहती। इसके साथ ही सरकार ने एक और व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत जॉब कार्ड बनवाना भी आवश्यक होगा। इस जॉब कार्ड के माध्यम से सरकार सुनिश्चित करेगी कि वास्तव में वही लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं जो इसके पात्र हैं। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि वर्ष 2025 के अंत तक देश का कोई भी नागरिक फूस या अस्थायी घर में न रहे। हर जरूरतमंद व्यक्ति के पास अपना पक्का घर हो और वह सम्मान के साथ जीवन जी सके। यही प्रधानमंत्री आवास योजना का असली उद्देश्य है। यदि आपने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आपको केवल अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और घर की फोटो लगाकर आवेदन करना है। इसके बाद आपके दस्तावेजों की जांच होगी और पात्र पाए जाने पर आपके खाते में किस्त की राशि भेज दी जाएगी। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी पक्का घर हो और आप इस योजना का लाभ उठाएं, तो बिना देर किए आवेदन कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की महत्वपूर्ण और सही जानकारी समय पर मिलती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और भी जरूरी और काम की जानकारी लाते रहे। सरकार का यह कदम गरीब और बेघर लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। अब समय आ गया है कि हर नागरिक के पास अपना घर हो, जहां वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन बिता सके। प्रधानमंत्री आवास योजना का यही सपना है और यही लक्ष्य भी है।